हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नज़र आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। कि व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों को यात्रा की वहाँ इन फसलों लाई। इस कथन को उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है समझना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आंसर आपको पता होता है और आसानी से लिख भी सकोगे, लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए। व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा की, व्यापारी और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा उन्होंने किया वहाँ नई फसलें लाई। मतलब ये यात्री थे और व्यापारी थे, जहाँ जहाँ गए वहाँ या तो नए फसलों से इंट्रोड्यूस की या अपनी फसल उनको दिया। क्या ये बात सही हो सकती है? इसी कथन को आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो ये बात तो कहीं हद तक सत्य ही है। आज भी के समय में हम देखिए, देश विदेश में हम जाते हैं तो उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर हम अपना लेते हैं या हम अपनी कल्चर जो है उन पर देने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको समझ ही होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यापारी और यात्री जिन जिन देशों में गए वहाँ पर जो है कई फसलों को लिए भी और कई अपने फसल दिए भी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए हर समय जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता है। और यहाँ पर देखिए, हर एक क्लास का क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा। जो मैंने कहा है वो करूँगा, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन तब मिलेगा जब उसे सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा। क्योंकि आप लोग भी बहुत ही अच्छे काम करते हो कि जब ज़रूरत पड़ती है तो सब्सक्राइब कर लेते हो, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हो। तो इससे बहुत से क्वेश्चन आपको अधूरा रह जाता है, नहीं प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कहते अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की अच्छाई है, कहते हैं गहराई है, तो सब्सक्राइब कर लेने में कोई फ़ायदा दिखता है तो कर लीजिए। अगर नहीं कीजिएगा फिर तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि त्रिपाण सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ही सिलसिला रखा जाता है और आपको जो प्रॉब्लम रहती है वो ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर जो है सोल्यूशन की जाती है। और यहाँ पर बहुत से सिस्टम हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो है। तो कहिए अनसब्सक्राइब मत कीजिए, इसको रहने दीजिए। आपका जो है मोबाइल का स्पेस नहीं भर जाएगा और इससे आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं इस पर डिस्कस नहीं आगे करूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन के तो मतलब समझ ही गए हो गया कि व्यापारियों और यात्रियों जिन देशों की यात्रा की वहाँ पर नई फसलें उन्होंने लाई। तो देखा जाए, व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा की वहाँ नई फसलें लाई गई। इसका पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है, उदाहरण स्वरूप कैसा माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम की ओर चलकर स्पगोटी बन गए। तो जनरल सी बात है, नूडल्स जो थे चीन से पश्चिमी तरफ जाकर जो है स्पगोटी बने। यानी कई ऐसे हमारे समक्ष व्यंजन प्रस्तुत होते हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। ठीक है, नूडल्स देखिए चीन से पश्चिमी की ओर गई और पश्चिम में जाके जो है ये स्पगोटिस के नाम से जाना गया। तो बात तो सही है। कहते हैं विदेशों से ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत में आए हैं लेकिन इनका नाम बदल गए हैं, लेकिन है वो विदेशी। आप भी अपने दिनचर्या में ऐसे बहुत चीज़ों का सेवन करते हो जो ये बाहरी देशों से ही भारत में आया है और सब विदेशी फूड है ये। शायद अरब व्यापारी पास्ता और 5वीं सदी के सोसिली द्वीपों जो अब इटली में हैं ले आ गए। तो बात जनरल सी बात है, शायद पास्ता को भी 5वीं शताब्दी में यहाँ से वहाँ भेजी गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह का भोजन भारत और जापान में भी जाना जाता था ताकि उनकी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई कभी पता न चल सके। ऐसे बहुत से फूड आइटम हैं जो हमारे देश के भी हैं लेकिन दूसरे देशों ने अपना बना लिया है, और यह दूसरे देशों का है, हमारे देश में जो है आज काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ होता है। तो ये सब व्यापारी और यात्रियों के कारण ही हुई कि यहाँ पर जो है जो कहते हैं भोजनों का आदान प्रदान हुआ, और इन भोजनों में जो है बहुत तरह के वेरिएशन हमें देखने को मिला। आज कितना फूड आइटम है इसका वर्णन भी किया नहीं जा सकता। देखा जाए तो हमारे कई सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इत्यादि लगभग
5वीं शताब्दी पहले तक हमारे पूर्वजों को ज्ञात नहीं थे। तो इसका मतलब ये सारे चीज़ें जो है हमारे अपने देश के नहीं हैं। जब हमारे 5वीं शताब्दी में हमारे पूर्वजों को इन फसलों के बारे में नहीं पता था, तो इसका मतलब है इसको विदेश से लाई गई। कहते हैं आलू, जो कि भारत का देखिए आज प्रमुख फसल बन गया है, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इत्यादि। लेकिन देखा जाए तो 5वीं शताब्दी में हमारे पूर्वज को इन फसलों के बारे में कोई ज्ञान नहीं थे। इसका मतलब है कि व्यापारी और यात्रियों ने भारत में इन फसलों को लाकर जो है हम लोगों को अवगत करवाया। क्रिस्टोफर कोलंबो द्वारा गलती से विशाल महाद्वीप की खोज के बाद ही ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पेश किए गए थे। यानी देखा जाए क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा जो है गलती से जो है विशाल महाद्वीप की खोज की गई और शायद इन्हीं कारणों से जो है खाद्य पदार्थ का पूरे यूरोप और एशिया में पेश किए गए, जो बाद में अमेरिका के रूप में जाने लगा। यानी जो विशाल महाद्वीप की खोज किया गया बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया और इसका खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। देखिए MCQ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को भी डाला जा सकता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा गलती से खोज हुई थी एक विशाल महाद्वीप का, जिसका बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। वास्तव में हमारे कई खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी अमेरिका में भारत से लाए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए व्यापारी और यात्रियों ने जो है यहाँ से वहाँ गए और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान हुआ जिसके बारे में हमें पहले नहीं नॉलेज थी, और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे बहुत से फसल हैं जिनका हम अभी तक हमें जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ट्रैवलिंग के कारण ऐसा हुआ संभव। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें रहा होगा। समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो त्रिपाण से उनकी मदद करना, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, शेयर करने की भावना मन में जगाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है यहाँ क्वेश्चन जो है आपको हर क्वेश्चन मिलता रहेगा। वीडियो एक बार नहीं डाली जाती है, हर समय डाली जाती है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। त्रिपाण सेंटर बार बार इसलिए कहता है क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।